का हमेशा प्यार मिलता रहा है, चाहे मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ या ना लड़ी। कई साथी बोल देते हैं कि क्या शैलजा जी या रणदीप किसी सत्ता की चाहत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद चिरंजीव जी रोड़ी, गोपीनाथ जी चांदवाल, विनीत कम्बोज जी, पवन बेनीवाल जी, हमारे साथी यहाँ के लोगों का हमेशा प्यार मिलता रहा है, चाहे मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ या ना लड़ी हूँ। वरना 20 साल हो गए हैं, कितना हो गया तो 20 साल हो गए। उसके बावजूद आप देखते हैं कि कितने लोग हमारे जो पार्टी के, और यहाँ हमेशा पार्टी मजबूत रही थी, कांग्रेस मजबूत रही। मैंने भाषण में जिक्र भी किया कई बातों का। तो लगाव है। अब कांग्रेस पार्टी के कारण मेरी पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, जगह जगह से काम करने के भी मौके दिए हैं। तो ये तो हमारा हाईकमांड, उनकी मेहरबानी है तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आप जो नींव सिरसा ने रखी है वो तो है ही, और ये लगाव रहेगा, राजनीतिक लगाव नहीं है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, जहाँ से मुझे आदेश की, हम देखो, जैसा मैंने कई बार कहा है कि पार्टी ही आदेश करती है कि क्या करना है। तो लोकसभा पहले आना है, फिर विधानसभा, या दोनों साथ आएंगे, इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। इस बार मेरी इच्छा है कि विधानसभा लड़ें। लोकसभा में तो आप लोगों ने आपका बहुत, यहाँ के लोगों का, माला का बहुत मेहरबानी। मैंने केवल ये अपनी इच्छा जताई है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आगे पार्टी का आदेश सरमाते, हमारी हाईकमांड जो कहती है वो हमने हमेशा माना है, सीट भी वही तय करेगी। देखो, बात ये है कि अपने अपने कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो एक आंदोलन, हमारी कोई काडर बेस नहीं है, एक आंदोलन है जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं। पहले भी जुड़ते गए, जनसमूह जुड़ता गया। आज हमारा यही प्रयास है कि हम, चाहे कोई भी, चाहे गोपी जी हैं, चाहे प्रदीप जी हैं, रोड़ी जी हैं, हमारे सभी साथी अपने अपने ढंग से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जुड़ तो कांग्रेस के साथ रहे हैं, तिरंगे के साथ, हाथ के निशान के साथ, राहुल गांधी, खड़गे जी के साथ सब जुड़ रहे हैं। अंत में यही देखना है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। बाकी किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में, देखो, अपनी अपनी स्पेस के लिए, अपने अपने प्रभाव के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। हमारी शैलजा जी ने आपको कहा, कांग्रेस संदेश यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की जंग नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार है। मात्र सत्ता परिवर्तन से लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक सरकारों का तौर तरीका, सरकारों का आचरण और सरकारों का लोगों का दर्द और पीड़ा समझने की क्षमता, वो सत्तासीन लोगों को आत्मसात करने की इच्छा और क्षमता दोनों ना हो। जब तक सरकारें पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगी, सरकार बदलना अकेला काफी नहीं। इसलिए हम दोनों और हमारी साथी किरण जी और दूसरे अन्य सब नेतागण, हमने ये कहा कि कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई। सरसा की ऐतिहासिक धरती, जैसा शैलजा जी ने कहा, आज 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ड्रग माफिया के कोप के शिकार हैं। एक सिरसा नंबर 1, नंबर 2 गुड़गांव और नंबर 3 फरीदाबाद। आप सही कह रही थी कि ये हो सकता है कि फरीदाबाद, गुड़गांव क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, वहां ड्रग्स वहां से आते हैं। सिरसा जिले के नौजवान
युवक और युवतियां दोनों आज ड्रग्स की मार के और ड्रग माफिया के शिकार क्यों? बहन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा, भाजपा जजपा सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरियाणा के ड्रग माफिया को संरक्षण दे कारण, इसलिए इस हुंकार और गूंज को भी शैलजा जी में हम सब यहां उठाने आए। हरियाणा का किसान, हरियाणा का दलित, हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा जिस उत्पीड़न का शिकार है, उसके खिलाफ एक न्याय की हुंकार है कांग्रेस संदेश यात्रा। और इस लड़ाई को, इस जंग को हम प्रदेश के एक एक कोने में लेकर जा रहे हैं। हजारों हमारे सारे साथी, विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, पूर्व मंत्री साथी, कांग्रेस के प्रबुद्ध कार्यकर्ता, वो इस जंग में कांग्रेस का तिरंगा उठाए राहुल जी और खड़गे जी का संदेश लेकर चल रहे हैं। कई साथी बोल देते हैं कि क्या शैलजा जी या रणदीप किसी सत्ता की चाहत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आज ये कहूंगा, हमारी लड़ाई पद के लिए नहीं, केवल सत्ता बदलने के लिए भी नहीं। भाजपा जजपा की सत्ता तो बदलें, देश में मोदी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। हम एक ऐसी कांग्रेस की सरकार का गठन करने का स्वप्न देखते हैं, देश में राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जो आपकी सरकार होगी 2.5 करोड़ हरियाणवियों की बात सुन पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षिप्त में अपनी बात को विराम दूंगा। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें शैलजा जी से, मुझसे या किसी और विधायक साथी से, क्या वजह क्या है आज हरियाणा में कितने जिलों में? तो इसलिए हमारा लक्ष्य अलग जगाना है, हमारा काम अलग जगाना है। जैसे सुबह उठकर गांव में, शहर में कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य अलग जगाता है, हम परिवार के वो सदस्य हैं जिनका काम है अलग जगाना। राहुल जी पे हमला, विपक्ष जो है एकजुट होना चाहता है, सशक्त होना चाहता है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन दिनों में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अब कह रही है कि अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के भगवंत मान कहते हैं कि वो अपने सारे प्रत्याशियों को खड़े करेंगे। तो ऐसे में अब बिहार में जो खेला होने वाला है, इन सब को देखकर क्या लगता है कि आपको? कुमारी शैलजा जी ने बोलते हुए मुझे लगता है बड़े खूबसूरत और सधे हुए शब्दों में इसका जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूं, राम तो त्याग है, राम तो मर्यादा की अनुपालना में 14 साल वनवास चले जाना है, राम तो गरीब शबरी के बेर, झूठे बेर खाना है, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता दिया है जिसका तेल खत्म होने वाला है, राम तो आस्था है। राम कांग्रेस या भाजपा के कैसे हो सकते हैं? राम तब भी थे जब इस देश का मौजूदा स्वरूप नहीं था, और राम युग युगांतर के बाद भी होंगे। राम ना शैलजा जी के हैं, ना राहुल जी के हैं सिर्फ, ना मोदी जी के हैं, ना रणदीप के हैं, ना आपके हैं, राम तो सबके हैं, इसीलिए तो वो राम है। राम दूसरे की पीड़ा को सहकर जंगल में प्रवास करना है, क्योंकि वचन दिया था। आज के राजनीतिज्ञ जो सत्ताधारी हैं, क्या वो वचन की मर्यादा को निभा रहे हैं? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या उन्होंने अपना वचन निभाया? जो वचन ना निभा सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो प्रेम की भाषा अपनी जीवन में आत्मसात ना कर सके वो राम का अनुसरण नहीं कर सकता। जो गरीब किसान या दलित की पीड़ा को ना समझ सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो शबरी के झूठे बेर ना खा सके वो राम का अनुयायी कैसे हो सकता है? जो सत्ता को त्याग कर जंगल की शरण में चला जाए और भक्ति का रास्ता अपना ले वो राम है। जो कुर्सी की लड़ाई लड़े वो राम कैसे हो सकते हैं?
इसलिए आदरणीय मित्र, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, किसके मुंह में राम और बगल में छुरी है, और कौन राम का अनुसरण करते हुए इस देश की पीड़ा को हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर निभा रहे हैं।